जय साथियों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो बच्चे कक्षा 10वीं पार करने के बाद या 12वीं करने के बाद सोच में पड़ जाते हैं कि वो कौन सा विषय का चयन करें, कैसे चयन करें। तो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूं, जिससे आप लोग आगे चल के धोखा न खाएं। 10वीं के बाद तो एक चोट बहुत से बच्चे अनजान रहते हैं कि वो कौन सा विषय ले। मैं खुद जब पहली से 8वीं तक अपने गांव में शासकीय स्कूल में हमने अध्ययन किया, उसके बाद जब हम 9वीं में पहुंचे तो हमको पहली बात तो पहली से 8वीं तक वैसे भी पास कर दिया जा रहा था, हम लोग शिक्षा का महत्व ज़्यादा जानते नहीं थे। लेकिन जब हम 9वीं में पहुंचे तो हमें पता चले 9वीं में तो फेल भी हो जाते हैं। तो 9वीं में पढ़ते पढ़ते प्रेशर कि कहीं फेल ना हो जाए, फेल ना हो जाए, तो अपन ने इतना प्रयास किया कि 9वीं निकल गया, 10वीं निकल गया। इसके बाद क्या हुआ, 11वीं हुआ। 11वीं में अब कौन सा विषय लिया जाए, सबसे बड़े एक मान लीजिए आपके पास कोई मार्गदर्शक है तब तो ठीक है, उसने बता दिया कि आप ये विषय ले लो, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन 10वीं के बाद बच्चे को जानकारी हो जाना चाहिए कि उसको करना क्या है, उसका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए आज के समय में कि उसे बनना क्या है, करना क्या है। जैसे कोई बच्चा लेना चाहे, उसकी रुचि ज़्यादा है आर्ट पढ़ने में, हिस्ट्री पढ़ने में, इकोनॉमिक्स पढ़ने में, लेकिन वो विषय क्या ले लिया, मैथ ले लिया है। और 10वीं के बाद तो ठीक है, आपको वही विषय लेना है जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, आपको मज़ा ज़्यादा आता है, समझ में भी आता है, आपके पास उसकी पाठ्य पुस्तकें हैं या पाठ्यक्रम है, उसको समझाने वाला है, मार्गदर्शन देने वाला है कि उसके बाद आप कैसे बनोगे, क्या बनोगे। कहा जाता है कि बच्चे के जन्म लेने के बाद पूरी रूपरेखा बन जानी चाहिए कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। बच्चा मान लीजिए 9वीं 10वीं में जब पहुंचता है तो बहुत वो शिक्षित हो जाता है। बच्चों के बिगड़ने का कारण ये है कि उन्हें खुद ही नहीं पता रहता है कि वो कर क्या रहे हैं, ये कारण है उनके बिगड़ने का। यदि उन्हें पता होगा आगे क्या करना है तो वो कभी भी बिगड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसको अपने टारगेट पर ही काम करने में इतना समय उससे नहीं मिलेगा अलग से उसको। तो आपको 10वीं के बाद ऐसा विषय लेना है जो आपके मन का विषय है, जो आपको अच्छा लगता हो, क्योंकि हर विषय अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके बाद कॉलेज में जब पहुंचते हैं तो कॉलेज में कंफ्यूजन रहते हैं, बीए करें, बीएससी करें, बीएड करें, क्या करें। अब उसके लिए कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि हमको बनना डॉक्टर है लेकिन हम मैथ ले रहे हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमको इंजीनियर बनना है या फिर ऐसा कुछ बनना है जो कि मैथ से ही बन सकते हैं। तो ऐसा संभव नहीं है ना। जिस रास्ते से जाएंगे, जो जहां पहुंचने का जो रास्ता है, जैसे कि समझने का प्रयास करेंगे, जैसे आपको डॉक्टर बनना है, जैसे आपको टीचर बनना है, ठीक है, ये जैसे दो रास्ते हैं। अब किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको इस रास्ते में ही जाना पड़ेगा, तभी